आप हैं उस इंसान की पत्नी जिसने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दी? क्या मिला आपके पति को मेरी मांग का सिंदूर मिटाकर? प्रमोशन, मेडल या फिर बहुत सारे पैसे उन शैतानों से जिन्हें आपके पति ने प्लेन पर चढ़ाया था? काश आप मेरा दर्द समझ पाती। शादी के बाद 7 दिन भी नहीं बिता पाई मैं अपने पति के साथ। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि आपके पति ने मुझे विधवा बना दिया। इनकी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी आपके पति ने, और मेरी बसने से पहले आज भगवान से मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान आपको जरूर एहसास दिलाए कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। आज आपके पास अपने लिए कुछ मांगने आई थी भगवान, वो सब नहीं मांगूंगी, बस इतना ही कहूंगी, मेरे हिस्से में अगर थोड़ी भी खुशी बची हो तो वो इन दोनों को दे देना। हम बोट भी बना सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारे पास डिंजी है तो फिर इस बोट की क्या जरूरत है। एलिस ठीक कह रही है, एक डिंजी में कितने लोग जाएंगे? और फिर हमें जाना भी तो समंदर के रास्ते ही पड़ेगा। अपने अपने घरों तक पहुंचने का रास्ता हमें समंदर से ही मिलेगा। ठीक बात है पुत्र, पर रास्ता ढूंढने के लिए कुछ लोग ही जाएंगे, बाकी यहाँ रहकर सर ढकने के लिए छत बनाएंगे। पता नहीं और कितना समय रहना पड़ जाए यहाँ। अंकल, रास्ते की तलाश में मैं जाऊंगा। नहीं पुत्र, इस बारी मैं, एलिस और निसार जाएंगे। हाँ अंकल, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन ये एलिस हमारे साथ नहीं जाएगी। Why not? एलिस जाएगा। No. You won't go, Alice. आप लोगों के साथ मैं चलूंगा। हाँ अंकल, हमारे साथ सिर्फ भास्कर चलेगा, एंड नो लेडीज। ठीक है एलिस पुत्र, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, तो यहीं रहकर काम कर। हैं? आप चिंता मत कीजिए अंकल, समंदर की लहरें इन्हें हरा नहीं पाएंगी। अब सरदार जी, मैं भी सबके साथ चलूंगा। तुम क्या करोगे जाकर? बस जो सब करेंगे मैं भी कर लूंगा। यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ। हम कोई घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। बोर हो गए हो तो यहाँ रहकर छत बनाओ। वेला बंदा बोर नहीं होगा तो और क्या कहोगा। ये बंटी कहाँ है? वो अंदर होमवर्क कर रहा है। ये नया स्कूल पसंद आ गया उसको? हाँ, आ ही गया। मैं भी विशाल का हालचाल पूछने के लिए जाने वाली थी, लेकिन क्या करूं, इनको टाइम ही नहीं मिला। अरे भाभी, तो आप मेरे साथ चलती? वो बस पूरा दिन इंतजार में ही निकल गया। मैंने सुना है कि विशाल की तबीयत अब पहले से काफी इम्प्रूव हो गई है। हाँ, पहले से काफी बेहतर है, बस तकरीबन ठीक ही समझिए। निशा ये बता रहे थे कि
नेक्स्ट मंडे से विशाल का केस ओपन हो रहा है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कोर्ट इस केस का क्या फैसला सुनाएगा? तुम चिंता मत करो निशा, अब कोर्ट जो भी फैसला करेगा ठीक ही होगा। बहुत दर्द हो रहा है। अबे जख्म में तो दर्द तो होगा ही ना। तो इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? मैंने तो पूछा ही है। अरे मुझे तुम पर नहीं, किसी और पर गुस्सा आ रहा है। हाँ समझ गया, भास्कर पर। लेकिन डीके साहब, भास्कर पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर गुस्सा करोगे तो ये जो थोड़े बहुत जख्म भरे हैं फिर हरे हो जाएंगे। कर लो चिंता मनी, तुम भी मजाक कर लो। अगर दिल्ली होता ना तो फिर बताता कि डीके मल्होत्रा पर हाथ उठाने का क्या मतलब होता है। अच्छा, मंत्री जी ने भी तुम पर हाथ उठाया था ना? तो कहीं इसी वजह से तो तुमने उनका काम तमाम नहीं कर दिया? फालतू की बात मत कर। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर ये तो बता दो हुआ क्या है मंत्री जी के साथ? तुम्हारे मंत्री जी का नाम मैंने अपनी डायरी में मरे हुए लोगों की लिस्ट में लिख दिया है। तुम बहुत कमीने हो डीके। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि भास्कर ने तुम्हें अधमरा करके छोड़ क्यों दिया। चिंतामणि के बच्चे, तू मुझे जानता नहीं। तू नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? ये भास्कर तो कल सरदार जी के साथ जा रहा है ना? हाँ। और मीनाक्षी यहाँ तो देखता चल चिंतामणि, मैं क्या करता हूँ। मम्मी जी। आओ रितिका। मम्मी जी आप ये सब रख लीजिए। ये सब क्या है? ये मेरी शादी के गहने हैं। मम्मी जी, मुझे अब इन गहनों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ये सब तुम अपने पास ही रखो। नहीं मम्मी जी, इन्हें आप ही रखिए। मेरे लिए अब सबसे ज्यादा अहमियत आपका आशीर्वाद रखता है। रितिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए। रितिका, वैसे तुम ये सब मम्मी जी को देकर क्या दिखाना चाहती हो? मैं क्या दिखाऊंगी भाभी? यही कि तुम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी हो। तुम्हें इन सब की कोई परवाह ही नहीं है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भास्कर के जाने के बाद इन सोने चांदी के गहनों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मेरा असली गहना तो वही थे। रितिका, औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी लाज शर्म होती है। उसे संभालना सीखो। ये गहने तो मम्मी जी संभाल लेंगी, लेकिन उस गहने को सिर्फ तुम्हें ही संभालना होगा। लगता है शराब भी अपना नशा खो चुकी है। आओ, बहुत सही समय पर आए हो। पैग लोगे?
हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे भोलेपन पर हंस रहा हूं। हाँ, भोला तो मैं हूं, और शराब के नशे में थोड़ा और भोला लगने लगता। बहुत दिनों से तुमने अमन के बारे में कोई बात नहीं सुनाई। जो फैसला हो चुका है तो फिर बार बार क्या बात करें? कैसा फैसला है? यही कि अमन अच्छा लड़का है और सरगम उसके साथ खुश रहे। जिंदगी के फैसले शराब के नशे में नहीं लिए जाते बलदेव। मतलब तुमने वीनू को लंदन भेजने का फैसला भी शराब के नशे में किया था, जो गलत साबित हुआ। ये फैसला भी तुम्हारा गलत साबित होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होगा, 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 क्योंकि ये फैसला भी तुमने शराब के नशे में लिया है। बिना नशे के सच्चाई का सामना करने की तुम में हिम्मत ही नहीं है। झूठ है ये, झूठ है ये सब। हम किसी भी सच्चाई का सामना कर सकते हैं, वो भी नशे के बिना। संदेशम ये लो, हमने बोतल तोड़ दी। अब बताओ किस सच्चाई के बारे में बताना चाहते हो? बताओ, आज तुम्हें बताना पड़ेगा किस सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं मैं। बताओ, बताओ। अमन, क्या हुआ भाई जी को? डॉक्टर, हाउ इज ही नाउ? स्टिल इन डेंजर। शराब ने उनकी हालत बहुत ही खराब कर दी है। उनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। यू नो ऑल आर कॉम्प्लिकेशंस। दिस इज मेजर हार्ट अटैक। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही भाई जी की शराब नहीं छुड़ा पाई। पुत्र, अब तू ही यहाँ सबसे ज्यादा चुस्त और होशियार है। सबका ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए। हाँ। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ठीक। आप अपना ख्याल रखिए। हाँ। जीते रहे पुत्र, जीते। बहन जी, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ, चलो भाई चलो।
आ जाओ, चलो चलो ले लो। शाबाश। बेस्ट ऑफ लक अंकल। ठीक। हाँ हाँ। देखो लता, जब कोई अपनी गलती रियलाइज कर ले तो बेहतर यह होता है कि बात को मन से निकाल दिया जाए। घर के सब लोगों के सामने अपनी बीवी पर हाथ उठाना छोटी बात नहीं होती प्रमोद। लता, वो बात बीत चुकी है, लेकिन अब भी इस घर में तुम मुझसे दूरी मेंटेन करके चल रही हो। दूरी तुम मेंटेन कर रहे हो और विश्वास तुम्हारे मन में है। मैं तो तुम्हारे कपड़े निकाल कर गई थी। प्रमोद, तुम पर विश्वास करके मैंने मम्मी पापा को अपना दुश्मन बना लिया। तुम्हारे हर एक फैसले पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया है, और क्या मिला मुझे उसके बदले में? लता, वो जो हुआ अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन तुम जानबूझकर यह प्रूव करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। लता, मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हारे और पापा मम्मी के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैं अपने सास ससुर के प्रति अपना फर्ज निभा रही हूं। ये अपने सास ससुर के लिए अचानक कौन सा फर्ज याद आ गया तुम्हें? अपनी बहू को लेकर हर सास ससुर के कुछ सपने होते हैं, और अगर मेरी वजह से उनका कोई सपना पूरा हो जाए तो मैं समझूंगी मेरा फर्ज पूरा हो गया। बस लता, पहेलियां मत बुझाओ। मुझे ये बताओ, मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या तमाशा चल रहा है? जो चल रहा है वो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अच्छा, तो अब तुमने मुझे सब में शामिल कर लिया है, और तुमने मुझे सबसे अलग कर दिया है। मम्मी आप रुकिए, मैं देखती हूँ। जी, आपकी रजिस्ट्री है? किसके नाम से है? रितिका गुप्ता के नाम से है। मैं ही हूँ। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये सब क्या है मम्मी जी? बेटा, हमने तुम्हारी शादी के लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी। मेरी शादी?